वीडेक्स फॉर्म। तो अगर आप सपोज अभी शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जरूरी है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम वीडेक्स फॉर्म भी बोलते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी बोलते हैं, वो आपको भरना पड़ेगा ही, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है जो आप ऑनलाइन फिल करते हो। तो यार कभी कभी आपके मन में डाउट आ सकता है कि भाई यहाँ पर क्या डिटेल फिल करनी है, किसी कॉलम में क्या डिटेल फिल करनी है। तो इसी वजह से यार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपके साथ डिटेल में पूरा दिखाऊंगा कि हर एक कॉलम में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है, क्या क्या मतलब आपको प्रॉपर डिटेल्स भरनी है, जिससे आपका वीजा का रिजेक्शन ना हो। इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे वीजा रिजेक्शन इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यार आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वही आपने गलती से कुछ रॉन्ग भर दी है, आपको लगा था वो सही है बट वो सही नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप शेंगेन वीजा अप्लाई करते हो वो दो तरीके के होते हैं ऑफ कोर्स, एक शॉर्ट टर्म वीजा, एक लॉन्ग टर्म वीजा। शॉर्ट टर्म वीजा उनके लिए जैसे जो टूरिस्ट होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली वीजा, या दूसरा जो हमारा लॉन्ग टर्म हो गया जो हमारा वर्क परमिट टाइप का और एजुकेशन के लिए। सो इसमें मैं जो वीडेक्स फॉर्म भरने वाला हूँ वो मैं भरने वाला हूँ शॉर्ट टर्म वीजास के लिए। सो भाई कंफ्यूज मत होना, ये जो मैं भरने वाला हूँ वो भरूंगा शॉर्ट टर्म वीजा के लिए जो है, और एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं भरूंगा लॉन्ग टर्म वीजा के लिए, क्योंकि दोनों के जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। सो भाई इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना और हल्की सी भी गलती मत करना, और जितने भी मैं लिंक इसमें यूज करूंगा वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना देर करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार कर देना, अच्छा लगता है, पता लगता है कि कितनी हेल्पफुल है मेरी वीडियोस आपके लिए। एंड चलते हैं अब डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलते हैं, यहाँ सबसे पहले सर्च करते हैं शेंगन वीजा एप्लीकेशन ऑन गूगल, देखते हैं क्या मिलता है हमें। इसमें यार बहुत सारी, देख रहे हो आप, अलग अलग लिंक्स खुले हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के। मैं इसमें एक बार देखा था कि कौन कौन से लिंक है क्या है, सब में इंफॉर्मेशन दे रखी है। बट मैं आपके साथ एक प्रॉपर लिंक शेयर कर दूंगा जो मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। इसे मैं आपके लिंक में भी डाल दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर जाके यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको। और सारे एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ अपडेटेड है क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गया हमारा वीजा। अब जो हमें जाना है, देखो ये लॉन्ग टर्म हो गया, एक शॉर्ट टर्म हो गया, हम अभी अप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगेन बता रहा हूँ, मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ ये वीडेक्स फॉर्म जो आपको दिखा रहा हूँ यह शॉर्ट टर्म वीजास के लिए, जो होता है हमारा टूरिस्ट वीजा, फैमिली फ्रेंड वीजा एंड मोर। तो हम जाते हैं शॉर्ट टर्म वीजा। शॉर्ट टर्म वीजा जो हमारे मतलब 6 महीने में, जिसमें आप मैक्सिमम 3 महीने तक ही शेंगेन एरिया में रुक सकते हो, उसके लिए होता है यार ये। तो हम करते हैं ओपन। 30 डेज ही किसके लिए होता है, बिजनेस के लिए, विजिटिंग के लिए, टूरिस्ट पर्पसेस के लिए। और इसमें आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो और 90 डेज से ऊपर आप रुक नहीं सकते हो कंट्री में। सो भाई ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये आप पढ़ सकते हो सारी, ठीक है। अब प्रिपेयर एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हमें क्या भरना पड़ता है, विडेक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन शेंगेन वीजा फॉर्म। सो हम इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पर भाई अभी सब कुछ आपको जर्मन में दिख रहा है, हम इसे चेंज करते हैं इंग्लिश में। अभी आपको सारा इंग्लिश में आ गया है, देखो यहाँ पर भी लिखा है शॉर्ट टर्म स्टे के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहला इसमें मैं ये चीजें भी डिस्कस करूंगा, ये सब क्या है थोड़ा आगे चल के। तो सबसे पहले आ गया हमारा फैमिली नेम, जो लास्ट नेम होता है आपका वो आपको इसमें भरना है। इसमें सब कुछ आपको कैपिटल, अपना आप ही कैपिटल में भरा जाता है तो उसकी आपकी टेंशन नहीं है। ये आपका हो गया फर्स्ट नेम। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपकी होगी DDMMYY के फॉर्म में, मतलब डेट मंथ एंड फिर ईयर। मैं भर देता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जैसे मेरा मेरठ है, मैं आपको एज ए एग्जांपल शो कर रहा हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, कि जहां पर आप बॉर्न हुए ऑफ कोर्स। आप फीमेल हो मेल हो क्या वो आपको यहाँ पर डालना है। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, करंट नेशनलिटी क्या है आपकी, भाई अगर आप सपोज इंडिया की जैसे आपकी नेशनलिटी थी, अब आप कनाडा की भी आपको मिल गई है, सो आपकी करंट नेशनलिटी क्या है, सो उसके लिए आपको ये भरना है। तो भाई मेरी जो करंट नेशनलिटी है वो इंडिया ही है, मेरे पास और कोई नेशनलिटी नहीं है। अगर मैं कनाडा आया होता फिर मुझे PR के बाद सिटीजनशिप मिल गई होती तो मेरी करंट नेशनलिटी होती कनाडा उसके लिए, ठीक है। और ओरिजिनल नेशनलिटी में आ जाता है इंडिया, बट मेरी एक ही नेशनलिटी है तो इंडिया भरा मैंने यहाँ पर। अब भाई यहाँ पर ये बोल रहा है इन राइट इन एक्सरसाइजिंग मेंबरशिप स्विट्जरलैंड।
भाई एक राइट के अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पर ऑक्यूपेशन की इंफॉर्मेशन दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, सो आई विल सजेस्ट देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अगर आप देखो यहाँ पर कह दोगे कि भाई आई विश योर माई राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सो आपके ऑक्यूपेशन का ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ पर, बट मैं सजेस्ट करूंगा इन्फॉर्मेशन भरना। तो करंट ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आप काम कर रहे हो तो आप वो लिखोगे, जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं भरता हूँ स्टूडेंट। करंट कंपनी नेम, उसमें आपका यूनिवर्सिटी नेम जहां आप पढ़ रहे हो, तो मेरे जैसे आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो। अब वहां का आपका जो एजुकेशन का टेलीफोन नंबर है वो आप आराम से इसकी जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट से पिक कर सकते हो। सो मैं भी यहाँ पर रैंडमली भर देता हूँ स्ट्रीट एड्रेस क्या है उसका यूनिवर्सिटी का। सो ये मैं सब कुछ रैंडमली डाल रहा हूँ, आप जो भी यूनिवर्सिटी में हो उसके, जैसे सपोज आप कहाँ पर हो, फेंशो कॉलेज में हो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। उसकी वेबसाइट पे गए, खोला आपने फेंशो कॉलेज, मोस्टली आपको ये ना देखो नीचे मिल गया एड्रेस, और उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस में आपको उसका नंबर भी मिल जाएगा, सारी ईमेल आईडी नंबर सब आप यहाँ से पिक कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ से नहीं पिक करना तो आप जो आपको ऑफर लेटर मिलता है उसमें भी आपकी सारी डिटेल्स होती है, आप वहां से भी डाल सकते हो इन्फॉर्मेशन। तो आपकी चॉइस है, ये सब सब कुछ एक्सेसिबल है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हाउस नंबर, अगर यूनिवर्सिटी तो हाउस नंबर कुछ होगा नहीं, पोस्टल कोड क्या है 628B, टाउन सिटी कहाँ पर है, और उसकी कंट्री। अब कॉन्टेक्ट डाटा, अब आपका एड्रेस क्या है, करंटली आप कहाँ पर रह रहे हो। मैं कनाडा में हूँ तो मेरा करंटली एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस भर दूंगा 190, हाउस नंबर है अगर कुछ तो, क्योंकि मैंडेटरी है तो कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी आएगी स्ट्रीट, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, तो यंग स्ट्रीट, फिर पिन कोड N23H7V2B8, लंदन। ईमेल, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर डाल दोगे। मैं डाल देता हूँ abc@gmail.com। यहाँ पर आपकी आ गई ईमेल आईडी, यहाँ पर आपका आ गया मोबाइल नंबर। अब अगर इज योर रेजिडेंस इन अ कंट्री, जो आपकी करंट नेशनलिटी है, जहां पर इंडिया है मेरी, अगर उससे कहीं और रह रहा हूं मैं, तो यहाँ पर मैं रह रहा हूँ भाई, मेरी करंट नेशनलिटी है इंडिया बट मैं कनाडा में रह रहा हूँ, तो मुझे यस करना पड़ेगा। और फिर मुझे वहां पर बताना पड़ेगा कि भाई मैं जहां पर रह रहा हूँ कनाडा में, वहां पर मैं किस स्टेटस पे हूँ। तो मैं स्टडी स्टेटस पे हूँ, तो भाई मेरा ऑथराइजेशन क्या है, मैं स्टडी परमिट पे हूँ। ऑथराइजेशन रेसिडेंस परमिट का नंबर डालेगा, वो आपको अपने स्टूडेंट परमिट में मिल जाता है टॉप राइट में, वो आप डाल दोगे, वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद एफ और 9 डिजिट का होता है, वो आप डाल देना यहाँ पर। वैलिड एंटर, कब तक वो वैलिड है वो आपको अपने स्टडी परमिट में मिल जाएगा। मैंने एक डेट डाल दी है। अब डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट आप क्या मतलब आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या है, तो ऑफ कोर्स पासपोर्ट। पासपोर्ट में आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ट्रैवल का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल दोगे, किस दिन वो इशू हुआ था, तो इशू डेट डाल दी, कब तक वो वैलिड है। जो आपका पासपोर्ट है वो जब आप अपना वीजा अप्लाई कर रहे हो किस डेट के लिए कर रहे हो उसके 3 महीने बाद तक वैलिड होना चाहिए। और आपके पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेजेस जरूर होने चाहिए, नहीं तो आपका वीजा डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब इशूइंग स्टेट कहाँ से हुआ था, मेरा इंडिया से हुआ था पासपोर्ट इशू, तो इंडिया। इशूड बाय, इशूड इन कोई जरूरत नहीं, अगर आपको डालना है डाल सकते हो, इशूड लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने इतने में खाली छोड़ दिया था और मेरा वीजा आ गया, तो भाई मैंने सब कुछ सही भरा होगा। बायोमेट्रिक डाटा मेरा आज से पहले कभी बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, तो मैं इसमें कुछ नहीं भर रहा, ना वीजा हिस्ट्री का नंबर है वो भी कुछ नहीं है, तो नहीं डाल रहा। अब ट्रेवल डाटा, कि भाई मैं ट्रेवल किस पर्पज से करूँ, बिजनेस ट्रिप है, विजिटिंग ट्रिप है, क्या है। तो मेरा जो पर्पज ऑफ ट्रिप है वो है विजिटिंग फैमिली ऑफ फ्रेंड सपोज,
तो मैंने वो डाल दिया। अब मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, भाई मैं सबसे पहले किस कंट्री में एंटर करूंगा, तो मैं सपोज जर्मनी में करने वाला हूँ तो जर्मनी डाल दी। मेन ट्रेवल डेस्टिनेशन क्या है मेरी, वही है मेरी, तो इसलिए मैंने वो डाल दी। कितनी एंट्रीज रिक्वायर्ड है, अब आप एक एंट्री के लिए कर रहे हो, टू एंट्री के लिए कर रहे हो, मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री क्या होता है, सपोज आप एक बार कंट्री में गए, वापस निकल के आए तो आप वापस नहीं जा सकते हो, आपका जो वीजा है वो खत्म। टू एंट्री ऑफकोर्स दो बार, मल्टीपल एंट्री आप कितनी भी बार आ जा सकते हो, ऑफकोर्स गाइडलाइंस फॉलो करते हुए कि आप 6 महीने में केवल 3 महीने ही रुक सकते हो। सो मल्टीपल एंट्री करी सपोज मैंने। कब आपका इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल है, कब आप जाने वाले हो, सो सपोज मैं नवंबर 24 को जाने वाला हूँ, वापस 1 महीने बाद आने वाला हूँ 24 दिसंबर को, तो मैंने इसमें वो डाल दी। अब एंट्री परमिट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, ये कुछ मेरे लिए रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने ये नहीं डाला। ये क्या है, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। अब कि सपोज मैं कनाडा से जर्मनी जा रहा हूँ, फिर जर्मनी से किसी दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, तो और वहां पर मैं रुकने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं डाल लूँ कि मेरी फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन क्या है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कनाडा से यूरोप घूमने गया जर्मनी, फिर वापस कनाडा में आके स्टे करूंगा। बट अगर और कहीं जा रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा इसमें। अब कि भाई जैसे मैंने विजिट करा रहा हूँ फैमिली और फ्रेंड्स को, तो इसमें क्वेश्चन है कि भाई आपको कौन इनवाइट कर रहा है। सो जो आपको इनवाइट कर रहा है, फैमिली, आपका फैमिली का नेम डाल दिया, उसका फैमिली नेम। अब भाई क्या नेम है उनका, सपोज ये सब नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, स्ट्रीट एड्रेस हो गया, हाउस नंबर, स्ट्रीट, पोस्टल कोड क्या है, मुझे पता नहीं वहां के पोस्टल कोड किस फॉर्मेट में होते हैं, किस सिटी में जा रहे हो, किस कंट्री में जा रहे हो। तो भाई सिटी सपोज बर्लिन हो गई, कंट्री जर्मनी हो गई, उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, जो आपका इनवाइटिंग पर्सन है उनका डलेगा यहाँ पर। सो वो आपने सब डाल दिया। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन की मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट, जो आपका ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट होगा वो कौन देने वाला है, कि भाई आप खुद सब कुछ करने वाले हो, और ये थर्ड पार्टी जो आपके भाई हो गया, बहन हो गया, जो आपको इनवाइट कर रहे हैं वो करने वाला है। सो उसमें आपको उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अब मीन्स ऑफ सपोर्ट, क्या मीन्स ऑफ सपोर्ट है भाई आपका, कि कैश में दोगे, ट्रेवलर चेक है, क्या है। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई अजम्पशन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, भाई जितना भी एक्सपेंसेस होते चले वो हम कर देंगे। ये हो गया हमारा सारा, इसमें हमने भर दी सारी इंफॉर्मेशन। अब यार सपोज इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, आप फॉर्म भर रहे हो, बट इन द मिडल आपको कुछ कंफ्यूजन आ गई, फिर भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप कह रहे हो यार आप मुझे पूरा फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, पर नहीं ऐसा नहीं है। इसमें क्या बेनिफिट है, आप अपनी इसे कर लो सेव। सेव करने के बाद आपके यहाँ पर आ गया जो आपकी ये पूरी फाइल है वो ऐसा जेसन फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसे रिलोड करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को। देखो सारी इंफॉर्मेशन गायब हो गई। मैं इसे वापस इंग्लिश में चेंज करता हूँ। अब जो मैंने फाइल सेव करी है उसे यहाँ पर करता हूँ इंपोर्ट। ये मैं करी इंपोर्ट, देखो सारी इंफॉर्मेशन आ गई वापस से, जो जो भरी थी मैंने सारी। तो यार ये इसका बेनिफिट है, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन एट दैट पॉइंट ऑफ मूवमेंट नहीं है, आप उसे बाद में भर सकते हो। सो भाई ये हो गया। जब आपकी सारा हो जाए, इन द एंड करो कंटिन्यू। इसमें प्लीज चेक योर एंट्रीज नॉट वन, यहाँ पर कुछ शायद हमने भरा नहीं है कोई डिटेल। तो देखो इसमें सब ग्रीन आ गए थे, इसका मतलब सब भर चुका था मैं। बट यहाँ पर मैंने कंटिन्यू करा तो ये बोला कि नहीं भाई आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भरी भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर देखो ये रेड था, इससे पता लगा अच्छा यार यहाँ पर कुछ हमने मिस कर दिया है। ये आगे कॉन्टेक्ट डाटा, क्योंकि अब मैंने कंट्री नहीं डाली थी। एप्लीकेंट एड्रेस, जो मेरा करंट एड्रेस मैंने वो डाला था यहाँ पर, तो कनाडा। यहाँ पर करा कंटिन्यू। अब देखो इनेबल हो गया कंटिन्यू का बटन। अब मेरा क्या आ गया, पूरा डाटा सेव हो चुका है, मतलब मैं इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता हूँ, और ये मेरी पूरी आ गई पीडीएफ। यही आपको जब आप वीजा एप्लीकेशन वीजा के लिए जाते हो, यही आपको फाइल अपनी लेके ये पूरा लेके जाना होता है डॉक्यूमेंट।
इसमें देखो आपके बार कोड एंड ऑल द थिंग्स है जिससे वो आपका स्कैन कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है भाई, सपोज आपने ये फॉर्म भर लिया, उसके बाद भी आपको ने कुछ चीज चेंज करनी है, तो ऐसा नहीं है भाई आपके पास, ये आप चाहे फॉर्म 10 बार भरो, 10 बार पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जो आपकी फाइनल आप पीडीएफ वहां लेके जा रही हो, डॉक्यूमेंट वहां लेके जा रहे हो डाउनलोड करके, वो ही वैलिड होगी। जो आप भर के अपने सेव कर रहे हो वो सब इनवैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां लेके जाओगे वही आपकी फाइनल मानी जाएगी। सो भाई यही था सारा पूरा इस वीडियो में। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी, बट इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Audio Jungle.